हरे कृष्णा, राधे राधे। पूनम व्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो अभी 4:30 हुआ है और मैं प्रभु जी के साथ आई हूँ वॉक करने के लिए। काफ़ी समय बाद हम लोग वॉक करने आए हैं। काफ़ी समय नहीं, काफ़ी साल बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर आई हूँ, क्योंकि जब मैं इस्कॉन से जुड़ी थी तो 4:30 में मैं मंगल आरती ही करती थी, पूजा करती थी और नहा के पूजा करती थी। लेकिन वो है ना कि भगवान की पूजा करने के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब शरीर में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं तो डॉक्टर ने बोला वॉक करना चाहिए। तो आज का मौसम हुआ है इस प्रकार से। आए हम लोग अब जाकर फिर जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर आज का मौसम भी बादल ही लगे हैं। तो और वॉक करते करते हो चुका है उजाला, चांदना हो चुका है। अभी 5:10 हो चुके हैं और वॉक करने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पर। तो हो जाते हैं फ्रेश अप। कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण। मंगल आरती हमारी हो चुकी है और आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे से गोपाल जी के। गोपाल जी ने आज पिंक कलर की ड्रेस लगाई है और ये हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जी। और इधर दर्शन कर लीजिए श्री श्री राधा माधव जी के। और तो प्रसादम में हमने पहले थोड़ा सा लीची मैंने ऑफर किया, क्योंकि तो तैयार है हमारा लीची है वो कल लेकर आए थे। फिर इसे थोड़ा सा ऑफर किया मैंने बाल भोग में। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट प्रसादम में प्रभु जी ने बोला मैं खिचड़ी खाऊंगा, तो प्रभु जी के लिए खिचड़ी और हम लोगों ने रायता और रोटी पाया। ये पराठा सिर्फ मैंने बच्चों के लिए बनाया था और अपने प्रभु जी के लिए मैंने रोटी ही बनाया था। और ये मैं गोपाल जी को ऑफर कर रही हूँ और गोपाल जी कृपा करके हमें ये प्रसाद रूप में देंगे, फिर हम इसे पाएंगे। तो आप दर्शन कर लीजिए प्रसाद के। प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन, इसलिए प्रसाद को प्रभु का रूप कहा जाता है। इसलिए हमें प्रसाद को बिल्कुल भी मतलब गिराना नहीं चाहिए। और काफ़ी दिन के बाद प्रभु जी भी घर पर ही हैं, मतलब ब्रेकफास्ट प्रसादम करने के बाद। नहीं तो तुरंत ही बुला लेते थे प्रभु जी को 7 बजे ही, लेकिन आज ब्रेकफास्ट प्रसादम करने के बाद भी नहीं बुलाया है। अभी बुलाया है 11 बजे बुलाया है। देखते हैं, अभी बीच में फ़ोन आ गया किसी और टाइम का, तो किसी और टाइम भी जा सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि इस टाइम जाना है उस टाइम जाना है। तो अभी तो ये बुलाया फ़िलहाल कि 11 बजे आना। तो उससे पहले ही हम कपड़े वॉश कर रहे थे छत पर, तो अब यही हम सुखा रहे हैं कपड़े ना। तो ऐसे होता है भाई, हम हमारा मिल के कर लेते हैं। जब सब मिल के करते हैं तो अच्छा भी लगता है। फैमिली में सभी को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। मेरा बेटा भी हमारे साथ मिलकर काम करता है। मैं सोचती हूँ कि कभी जब मैं मतलब मदर इन लॉ बनूँगी तो जब मेरी डॉटर इन लॉ आएगी तो वो भी प्राउड फील करेगी कि मेरे हस्बैंड को कितना सारा आता है घर का काम ना। और कभी वो बीमार होगी तो मेरा बेटा बनाया करेगा, काम करा करेगा, खाना बना देगा। तो कितना अच्छा होगा, कितना आराम उससे। क्योंकि एक लड़की होने के उससे, जैसे मैं एक लड़की हूँ ऐसी वो भी अपने उसमें सोच के आई होगी मेरा हस्बैंड ऐसे हो। तो इसलिए मैं बच्चों को सब कुछ सिखाती हूँ शुरू से ही। और मेरा बेटा खाना वाना तो सब बना लेता है, बस कपड़े नहीं धोने आते उसको। अभी 11:30 बज चुके हैं और खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है। मेरे जल्दी से फास्ट मैं प्रसादम बनाती हूँ। दिन का लंच प्रसादम बनाने का वो करती हूँ, तैयारी करती हूँ। ऐसे ही होता है। बच्चे वगैरह भी सब नहा चुके हैं। मैंने भी दोबारा से फिर से एक बार, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, और गर्मियों में हमें जब घर की साफ़ सफाई करते हैं तो
क्या है ना, गर्मियों में क्या है ना, जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है, मुझे तो खास ज़्यादा ही होता है, इतना स्वेटिंग होता है कि फिर खुद भी गंदा सा लगता है किच सा। तो फिर मैं इसलिए एक बार पूरा घर का साफ़ सफाई करने के बाद और कपड़े धोते हैं तो कपड़े भीग ही जाते हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं फिर से एक बार नहा लेती हूँ। आज फिर अब टाइम हो चुका है मैंगो, पहले हम मैंगो पा लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। लंच प्रसाद मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैंगो पा लेती हूँ। कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी भी बनाएंगे और इधर राइस बिठाया है। तो आज लंच प्रसाद में मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं प्रभु जी का मनपसंद बनाऊंगी। प्रभु जी पसंद करते हैं कद्दू की सब्ज़ी जिसमें कि हम गुड़ डालकर बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी मैं आलू की थिचौड़ी। वो पहाड़ी डिश है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर क्या करना, सेम जैसे आलू बनाते हैं ना सब्ज़ी, सेम वैसी है, बस उसमें ना सूखे मसाले हम यूज़ करते हैं, ड्राई एकदम उसको वो रोस्ट करके और उसको पीसना है और टमाटर डालने हैं। जैसे हम ईज़िली बाकी सब्जियां बनाते हैं वैसे ही उसको बनानी है। और आपके पास टमाटर है टमाटर यूज़ करो, आपके पास आलू है तो आप आलू यूज़ करो। इस तरह से आलू को उसको करना है, पीसना मतलब खींचना है ऐसे ऐसे करके ना, तो आलू थिचौड़ी बनता है इससे। ये भाई पहाड़ी डिश है, इसमें मैंने टिम्बुर भी यूज़ किया मसाला बनाते टाइम, और मेरे पास इतना सारा समय नहीं था कि मैं पूरा एकदम ना सब कुछ वो कर पाती, तो इससे जितना हो सका उतना ही मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि फिर प्रभु जी को ड्यूटी भी जाना था, फिर टाइम। कद्दू में डाला है मैंने थोड़ा सा गुड़ और मिर्ची। ये कद्दू जैसे भंडारे में मिलता है ना, वैसे टाइप का बना रही हूँ मैं, वैसे वही कद्दू है। कद्दू यहाँ पे हो चुका है रेडी और आलू भी हमारे रेडी हैं, और जितने भी मसाले हैं सूखे मसाले उनको मैं पीस लेती हूँ। पूरा मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि प्रभु जी का ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई। बाकी ये अब मैंने छोंक दिया है आलू थिचौड़ी को। इसको 2-3 नाम है इसके, पहाड़ी डिश है ये, थिचवानी भी बोलते हैं, आलू थिचौड़ी भी बोलते हैं, और जो भी नाम से आप बुलाओ। हमारा तो इधर हमारा रेडी हो चुका है प्रसादम। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस में खीरा, और अब हम गोपाल जी को लंच प्रसादम रेडी है और हम गोपाल जी को ऑफर करने के लिए आ गए हैं। हमारा प्रसाद आ चुका है और अब हम पाते हैं अपना आलू थिचवाड़ी। हम लोग पा लेते हैं अपना लंच प्रसादम और उसके बाद फिर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। प्रसादम हम लोगों ने पा लिया है और मेरे प्रभु जी फिर से ड्यूटी बुलाया, तो मेरे प्रभु जी जा रहे हैं हम ड्यूटी का भी कुछ समय नहीं होता, कभी बुला लेते हैं, तो प्रभु जी जा रहे हैं हम ड्यूटी। और बच्चे बाय कर रहे हैं, बच्चे आए थे तो शौर्य ने बनाया ये वीडियो। आ चुके हैं हम अपने गोपाल जी के किचन में और कर लेते हैं अपनी रसोई की सफाई। जैसे ही मैंने यहाँ कंटेनर वॉश किए और मेरे प्रभु जी चले गए थे ड्यूटी में, तो देखो कितना तेज़ पानी पड़ा ना, बहुत ज़ोर से पानी आया। वो तो अच्छा हुआ मैं कपड़े लेके आ गई थी नीचे, और जैसे प्रभु जी गए, प्रभु जी ने हमें अलर्ट किया था कि कपड़े नीचे ले आना, तो शुक्र है हम कपड़े नीचे ले आए। जैसे ही नीचे लाए ऐसे ही इतना ज़ोर से पानी पड़ा ना, बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से पानी पड़ा, इतना ज़ोर से पानी पड़ रहा है, कितनी ज़ोर से पड़ रहा पानी भाई। देखो तो
मैं आए के ऊपर ये फंस गई मैं ऊपर, इतना जोर से पानी पड़ रहा। हो गया है 9:45 और मेरे प्रभु जी भी थोड़ी देर पहले आए हैं। प्रसादम वगैरह हमने पा लिया है आज तो, फिर भी ठीक टाइम पे ही आ गए। और मुझे ये आपको पीछे कपड़े दिख रहे हैं, इन कपड़ों को फोल्ड करना है तो मैं कर लेती हूँ फोल्ड। तो अब हम फोल्ड कर लेते हैं, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद वॉक करने भी जाना है। वॉक पर जाने से पहले ही मैं अपने वस्त्रों की सेवाओं को निपटा देना उचित समझती हूँ, क्योंकि यदि मैं निपटा दूँगी तो फिर हम घूमकर आएंगे, फिर मन नहीं करता कि हम वस्त्रों को तह लगाएं या फिर कोई भी पेंडिंग काम करें, क्योंकि जितनी भी सेवाएं हैं वो हम करके ही जाएं तो ठीक रहता है। और फिर आके आराम से बेड भी मैं बना कर ही जाती हूँ आराम से, फिर आकर अपना ब्रश किया और फिर सो गए। तो इसीलिए मैं, और आज तो मतलब काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि हमारा ना 11 सवा 11 ऐसे ही समय हो रहा है। और आजकल तो हमने मॉर्निंग वॉक करने का भी वो किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी हो रहा है ये, लेकिन भगवान शक्ति देते हैं अपने भक्तों को, वही बात है। भगवान सबको शक्ति देते हैं, भक्तों को ही नहीं, लेकिन अपनी शक्तियों का हमें किस प्रकार से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई अपनी शक्तियों का यूज़ अच्छी जगह पे करता है और अच्छा काम करते हैं, देश का नाम भी ऊंचा करते हैं, परिवार का नाम ऊंचा करते हैं, और कुछ अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग गलत जगह पे करते हैं। वो हम पर ही डिपेंड है कि जिस तरह से मोबाइल का यूज़ कुछ लोग अच्छे ही कार्य के लिए भी करते हैं, है ना। दूर दूर बैठे हुए सत्संग भी हम सुन सकते हैं, वृंदावन धाम के, जगन्नाथपुरी धाम के कोई भी सत्संग सुन सकते हैं। और कुछ लोग मोबाइल का यूज़ गलत कार्य में भी करते हैं। तो वही है कि भगवान ने हमें अच्छा बुरा सब कुछ बता दिया है और हमें उसी अनुसार आपको क्या बनना है उसी अनुसार आपको प्रसाद वगैरह हमने पा लिया है, मैंने आपको बताया था। और मैंने वस्त्र भी जो सेवाएं थी वो भी समाप्त हो चुकी हैं और अब हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं। मेरे प्रभु जी रोज़ रात को इवनिंग वॉक पे ज़रूर जाते हैं और हेल्थ भी ठीक रहता है, बस जाना चाहिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक ना जाना चाहिए। तो फिर चलते हैं इवनिंग वॉक पर और मैं लगा लेती हूँ चश्मा क्योंकि आँख का ऐसे ही है भाई। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग्स को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको यह ब्लॉग्स पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसी के साथ ही आज के ब्लॉग्स को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट कल। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।